साल 2003 जनवरी का महीना चल रहा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी। मायावती और एक निर्दलीय विधायक के बीच दुश्मनी चरम पर थी। वो विधायक कोई आम आदमी नहीं था, वो उत्तर प्रदेश के एक राजघराने से ताल्लुक रखता था। बेहद दबंग, ऐसा बाहुबली जिसके इशारे पर मंत्री संतरी तक नाचते थे। एक वक्त में मायावती के 12 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया था। पूरे 6 साल के बाद उसी विधायक के राजमहल पर बीएसपी चीफ ने छापा पड़वा दिया था। महल के भीतर चप्पे चप्पे की तलाशी जारी थी। उसके 600 एकड़ में फैले तालाब को खोदा जा रहा था। उस दौर में इस तालाब को लेकर एक कहानी काफी प्रचलित थी। कहा जाता है कि विधायक जी इस तालाब में मगरमच्छ पालते थे। जो भी विधायक से दुश्मनी मोल लेता था उसका हिसाब किताब मगरमच्छ के हवाले कर दिया जाता था। इस तालाब की एक और मशहूर कहानी है। तालाब की तलाशी के दौरान एक इंसान का कंकाल मिला था। कहा जाता है कि वो कंकाल उस इंसान का था जिसने उस विधायक की गाड़ी को एक बार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद विधायक के लोगों ने उसे मारकर तालाब में फेंक दिया था। इधर राजमहल की तलाशी के दौरान उस विधायक के घर से AK-47 मिलती है। मायावती जी की सरकार उस विधायक को कोटा के तहत आतंकी घोषित कर देती है। यह भई दबंग विधायक था जिसने कभी भाजपा के कद्दावर नेता कल्याण सिंह ने कुंडा का गुंडा कहा था। राजनीति के विडम्बनापूर्ण खेल को देखिए। हालत ऐसे बने, बाद में उन्हीं कल्याण सिंह को इस विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा, जिसने आज तक कभी किसी के पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन दबदबा ऐसा कि निर्दलीय जीतकर भी 5-5 बार कैबिनेट मंत्री के पद पर रहा। फिर चाहे वह भाजपा की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, जो खुद के लिए कहते थे कि मैं राजा हूँ, लेकिन जनता का राजा सत्ता का मोह नहीं, सत्य का साथ चाहिए। तो किस्सा के इस एपिसोड में आज की कहानी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। इस कहानी की शुरुआत करेंगे राजा भैया के खानदान से। एक राजा का बेटा जिसके पिता उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, वह आगे चलकर कैसे राजनीति में कदम रखता है और 7 बार विधायक बनता है। क्या वाकई में 1995 के गेस्ट हाउस कांड में राजा भैया ने बहन कुमारी मायावती को चप्पल दिखाई थी? बात होगी 1996 के उस दौर की, जब राजा भैया ने बसपा और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। जब मायावती सत्ता में लौटी तो राजा भैया पर पोटा लगाकर उसे आतंकी घोषित कर दिया। बात होगी 2018 के उस वाक़े की, जब मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक कभी समाजवादी के चहेते रहे रघुराज प्रताप सिंह के एक वोट ने उन्हें अखिलेश यादव से दूर कर दिया। क्या है उस कत्ल के कांड की कहानी, जब एक मुस्लिम पुलिसकर्मी की मौत का इल्जाम राजा भैया पर लगा दिया? क्या वाकई में राजा भैया के तालाब में मगरमच्छ हैं? यह बात है भारत की आजादी से पहले की। देश जब छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, उन्हीं रियासतों में एक नाम था भद्री। यह आज के उत्तर प्रदेश जिले के प्रतापगढ़ का हिस्सा है। इस रियासत के राजा थे बजरंग बहादुर सिंह। भारत की आजादी की लड़ाई में बजरंग बहादुर सिंह ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आजादी के बाद बजरंग बहादुर चाहते थे कि देश में एक कृषि विश्वविद्यालय हो, क्योंकि उस वक्त देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर थी। उन्होंने इस सिलसिले में केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार से बात की। बात बन गई और इस तरह जीबी पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। बहन कुमारी मायावती ने अपनी सरकार में राजा भैया को खूब धूल चटाई थी। जो 600 एकड़ का तालाब था उसे खुदवाकर अंबेडकर पार्क बनवा दिया था और राजा भैया को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा सख्त शासन सिर्फ मायावती का था। आज लोग उसे शान से याद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।